हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। जेमिनाई असेंडेंट, अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये जो 40-45 दिन हैं पिशाच योग के शनि राहु की जो युति बनी हुई है, ये आपके लिए कैसे रहेंगे। ये जो गोचर हुआ है अभी, ये आपके 10th हाउस यानी कि वर्क प्लेस पर हुआ है। और दृष्टियों की बात करें अगर हम, तो इस वक्त पर थोड़ा मेंटल प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे हैं आप जेमिनाई। इस वक्त कोशिश कीजिए आप इंट्रोस्पेक्शन करने की, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, आप ना विक्टिम मेंटेलिटी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप सही हैं, दुनिया के बस दुनिया पूरी गलत है। तो इसके लिए ना खुद के अंदर झाँकने की इस वक़्त पे ज़रूरत है, अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। थोड़ा समय नेचर में बिताने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है इंट्रोस्पेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है आपको, कुछ चीज़ें आपको अंदर ही अंदर डराने का भी काम कर रही है, यहाँ पे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट की एनर्जी बोलती है कि एक बार फिर से उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए जिनको आप समझना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो आप नहीं समझना चाहते हो, या फिर ऐसा नहीं होता कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार, जो आप सोचते हो कि नहीं ठीक है, हम इस चीज़ पे जनरली क्या होता है, हम ना दूसरों पे बहुत आराम से ब्लेम कर देते हैं, ठीक है? और खुद पे हमको लगता है कि नहीं हम सही हैं, सामने वाला गलत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ, काफ़ी टाइम से मंगल आपके लग्न में बैठा हुआ था, तो एग्रीशन में आपने बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं, ठीक है? ओवर रिएक्ट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किया होगा। ये समय क्योंकि जुपिटर आपके 12th हाउस में है, तो वैसे ही स्पिरिचुअल वाला समय था, और आप अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, फिज़िकल दुनियादारी में उलझे रहे, तो आपने अपना समय बर्बाद किया है। क्योंकि ये समय आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का था और आपने अपनी दुनियादारी में व्यस्त होकर अपनी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया है। स्टिल अभी 14 मई तक गुरु वहीं हैं, तो हो सकता है 14th मई तक, क्योंकि 18 मई तक की रीडिंग तो ये है ही, 14 मई तक आपके पास अभी समय है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर कंप्लीटली फोकस करने का, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अपने बच्चे को लेकर आप हो सकता है थोड़े से परेशान हो। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उससे ये भी समझ में आ रहा है। ओके, एक अच्छी चीज़ ये है कि अंडरनीथ एनर्जी स्टार में ये ज़रूर है कि आपकी जो भी चीज़ें, जो भी लेसन आप लर्न करने के लिए इस वक्त पे कोशिश करोगे, वो लेसन लर्न कर लोगे, ठीक है? क्योंकि ये समय आपको फेवर कर रहा है अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है? रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और स्पेशली अपनी माता का आपको ख्याल रखना है। ओके, वाओ! कर्म क्षेत्र की एनर्जी में एक चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है, कुछ अच्छी नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। कर्म क्षेत्र को लेकर आप के पास नए ऑप्शंस इस वक़्त पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपके अगर यंगर सिबलिंग्स हैं, ओके, अगर आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, तो एक चीज़ बोलूँगी, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस वक़्त पे ऐसी सिचुएशन आ सकती है जेमिनी असेंडेंट, कि आपके और आपके यंगर सिबलिंग्स के बीच में सोच ना मिले। और अगर आपके आस-पड़ोसी नेबर की एनर्जी भी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, अगर आपकी नेबर्स के साथ में नहीं बन रही है, तो कोशिश कीजिए आप अभी 40-45 दिन 18 मई तक दूर ही रहें। ठीक है? उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर वो आपसे आके उलझ भी रहे हैं, तो उनको बहुत पोलाइटली जवाब दे के आप अभी उस चीज़ से बाहर निकल जाइए, क्योंकि ये समय आपको फँसाया जा सकता है। यहाँ पे यंगर सिबलिंग और नेबर की एनर्जी से ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि मतभेद की स्थिति बन रही है, इसलिए या तो आप अभी बात अवॉइड करें, अगर सामना हो जाता है तो पोलाइटली वहाँ से निकलने की कोशिश करें, ठीक है? वरना फिर एग्ज़ॉशन का सामना करना पड़ेगा। बहुत ओवरथिंकिंग, बहुत डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उनसे थोड़ा-सा आप अपने बारे में हो सकता है आपके बारे में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनाई दें, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, या ठीक है, या कंपैरिज़न की एनर्जी भी निकली है। कुछ लोग आपके आस-पास के आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे, बट जान फिर वही बोलूँगी, लोगों को जो करना है करने दीजिए। माइंड गेम खेलने वाले बहुत लोग हैं आपके आस-पास, खेलेंगे,
खेलने दीजिए। शांति रखना है इस वक़्त पे आपको, डिसीज़न लेते वक़्त अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। इस वक़्त पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, आपके वाइब्रेशंस लो हो सकते हैं। ठीक है? क्योंकि सारे के सारे ये नेगेटिव प्लैनेट्स जो है ना बैठ के आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। हाँ, 13 अप्रैल के बाद ये एक चीज़ ज़रूर आएगी कि आपके थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और जो वाइब्रेशन है वो धीरे-धीरे आपके जो है वो बढ़ना शुरू होंगे। जो नेगेटिव थॉट है उनसे भी थोड़ा आपको रिलीफ़ मिलेगा। बस एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अपनी वाणी पे आपको संयम रखना पड़ेगा। गुस्से में आके किसी से ऐसे शब्द मत कह देना जिसके कारण आपको बाद में गिल्ट का सामना करना पड़े। बिकॉज़ ये एनर्जी है, आप अगर बिना सोचे समझे किसी से कुछ बोल दोगे तो बाद में आपको गिल्ट होगी। इसका मतलब है आप कुछ ज़्यादा ही बोल देंगे। क्योंकि इस वक़्त मंगल आपकी वाणी के घर पे बैठे हैं, नीच के मंगल वाणी के घर पे किसी को भी हर्ट कर सकते हो। नया कर्मा मत क्रिएट करना, इसलिए मैंने बोला है जितना हो सके अभी बातों को अवॉइड कीजिए। किसी को बुरा बोलकर आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, यहाँ पे एक मैच्योर इंसान बन के आपको डिसीज़न लेने हैं, ठीक है? इसलिए बेहतर है ये समय ना आप अपनी हीलिंग पे लगा दो, मत किसी से डिस्कशन में जाओ। सबसे बेस्ट पार्ट है ये समय कुछ नया सीखने में लगा दो, स्पिरिचुअल ग्रोथ का कुछ नया सीखो आप, ठीक है? जैसे कोई क्लासेस वगैरह हो अगर, या कोई क्रिएटिव चीज़ों पे काम करने के लिए अपने आप को व्यस्त रखो, कुछ कुछ क्लासेस वगैरह जॉइन कर लो, अपनी एनर्जी वहाँ पे डाइवर्ट कर दो। देन 10 ऑफ पेंटिकल अंडरनीथ एनर्जी, इसका मतलब है कि 45 दिनों के बाद यानी कि 18 मई के बाद आपका जो समय है वो आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। बहुत समय से जो चीज़ों को लेके पेंडिंग थी बहुत सारी चीज़ें, वो धीरे-धीरे आपकी क्लियर होने लग जाएँगी। मतलब बहुत समय से जो काम आपके होल्ड पे थे, या आप किसी चीज़ को लेके बहुत लंबे समय से अगर आप परेशान चल रहे थे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपकी, तो अगर आप बहुत समय से परेशान थे, अ सिंस अक्टूबर 2023 जो भी इश्यूज चल रहे थे वो अब रिजॉल्व होने का समय है, लेकिन 18 मई के बाद। तो अभी ये समय शांति रखिए, अभी मैंने बोला ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है, ग्रोथ पे फोकस रखिए। 18 मई के बाद बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बच्चों को लेकर अगर परेशान है, बच्चों का परेशानी भी आपकी ख़त्म होगी। आपका लक आपको सपोर्ट करेगा, एवरीथिंग विल हैपन बट आफ्टर 18th में। बट अभी का जो समय है शांति रखना है, शुरुआत ही आ गई इंट्रोस्पेक्शन से। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय खुद पे काम करिए। इस वक्त किसी को गलत मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि आप इस समय अगर किसी का दिल दुखा दिए तो अगले 2.5 साल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव अब अपने फॉर्म में 10th हाउस में बैठ के आपके इस वक्त पे सीधे सीधे आपके स्पाउस के साथ में भी वो इशू क्रिएट करवा देंगे। इसलिए अपने, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस से भी सोच समझ के बात करें, उनको भी हर्ट ना करें। किसी भी बात को कहकर उनका दिल भी आपको नहीं दुखाना है। सावधानियाँ कौन-सी रखनी है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर नौकरी के नए ऑप्शंस आ रहे हैं जॉब के लिए तो तुरंत अपनी पुरानी जॉब जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वो एकदम से मत छोड़िएगा। सोच समझ के सारा पता करने के बाद ही जॉब को छोड़ना है कि जहाँ आप जा रहे हो नई जगह वो कैसी है, क्या है। धार्मिक यात्रा इस वक़्त पे अगर आप करते हो तो वो आपको एक बेनिफिट देगी यहाँ पे। कोई भी धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर सकते हैं। इस वक़्त अगर आप शेयर मार्केट में हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल तक बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी थोड़ा-सा समय शेयर मार्केट के लिए आपके लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, गॉसिप से बचें, किसी की भलाई-बुराई आपको इस वक़्त पे नहीं करनी है, ठीक है? एडवाइस क्या है आपके लिए? ओके, जेमिनी, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो ये समय है अपनी लाइफ़ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। ओके, सो रिलीज़ नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव थॉट, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, इस वक्त पे आपके इमोशन फ्लक्चुएट हो सकते हैं, तो इमोशंस को लेकर एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए और पानी का इंटेक अच्छा रखिए, ठीक है? भगवान शिव की पूजा कीजिए, वही आपको आपके इमोशन से, मतलब आपके जो फ्लक्चुएट हो रहे हैं इमोशन, उससे आपको बचा सकते हैं, ठीक है? ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, बहुत ज़्यादा हार्श होके चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हो सकता है आपकी लाइफ में आप परेशान हो, लेकिन अपना फ्रस्ट्रेशन आप घर में किसी पे ना निकालें, ना ही आप ये फ्रस्ट्रेशन से किसी को हर्ट करें। हर सिचुएशन में थोड़ा-सा पोलाइट होकर, सॉफ्ट होकर, लव की एनर्जी, मतलब कि एक प्रेम भाव से आपको लोगों से बात करनी है, भले ही वो आपके बारे में कैसा भी बोलें।
ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इन 40-45 दिनों में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन रही है। सो दैट्स ऑल फॉर यू जेमिनाई असेंडेंट। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं जो अभी 13 अप्रैल को है, कंसल्टेशन काउंसलिंग या क्लासेस कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और बाद में मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।